नमस्कार, सुबह की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अमृत तिवारी और बड़ी खबर भिंड से, जहां जिला अस्पताल पर फिर उठे हैं सवाल। अस्पताल पर नाबालिग का ब्लड लेने का आरोप, फर्जी आधार कार्ड से ब्लड लेने का आरोप, 1200 रुपए का लालच देने का भी आरोप, 2 लोगों पर अस्पताल ले जाने के आरोप। ब्लड देने के बाद नाबालिग की तबीयत बिगड़ी, गंभीर हालत में बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ब्लड बैंक प्रभारी पर परिजनों को धमकाने का भी आरोप है। खुलासे के बाद जिला अस्पताल में हड़कंप मचा है। मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित की गई है। तो भिंड का जिला अस्पताल एक बार फिर सवालों के घेरे में है। इस बार नाबालिग का खून लेने का आरोप है कि 16 साल के लड़के का 1200 रुपए का लालच देकर ब्लड निकाल लिया गया, जिसके बाद नाबालिग की हालत बिगड़ने लगी और उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले का खुलासा होने के बाद जिला अस्पताल में हड़कंप मच गया। आरोप है कि शिकायत करने पर ब्लड बैंक प्रभारी ने परिजनों को धमकाया। वही मामले का खुलासा होने के बाद जांच के लिए 3 सदस्यों की टीम गठित की गई है। हालांकि अस्पताल ने ब्लड की खरीद फरोख्त की बात से इनकार किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भिंड से, जहां जिला अस्पताल पर फिर सवाल उठे हैं। भिंड का जिला अस्पताल अक्सर सुर्खियों में रहता है और एक बार फिर सुर्खियों में। डॉक्टर से बात हुई तो उसका चुपचाप उसको ब्लड भेज लिया। हमें पता नहीं, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तब हमें पता पड़ा, शाम को बताया उसने। हमको भी नहीं बता रहा था, सही सुबह पता चला तब भर्ती किया उसको। उसने बताया कि पैसे का लालच दे दो। कितना पैसा बताया? कितना पैसे? 1200 रुपये। मेरी जानकारी में 12 बजे के बाद मैं तो संज्ञान में आया था कि किसी नाबालिग बच्चे ने ब्लड डोनेट किया है। मैंने इसकी जानकारी को अपडेट करने का पूरा कोशिश किया, क्योंकि जिसके नाम से वो बताया जा रहा था वो नाम मुझे अभी कागजों में मिला नहीं है, रजिस्टरों में एंट्री नहीं है कि जिस नाम का ये बता रहा है। तो इसीलिए मैंने इसके लिए एक कमेटी गठित कर दी है, जांच कमेटी। इसमें 3 डॉक्टर्स हैं और जो 3 दिवस के अंदर इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। अपडेट्स के लिए सहयोगी दलीप सोनी का रुख करते हैं। दलीप, जिला अस्पताल में खून का सौदा, बड़े आरोप हैं, क्या है अपडेट? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो भिंड का जो जिला अस्पताल हमेशा जो विवादों में रहा है, हमेशा सुर्खियों में रहा है। मैं आपको पहला मामला जिस तरह का जो आया है, जिस तरह से एक जो नाबालिग जो बच्चा है उसका 1200 रुपए का लालच देके उसके ब्लड लिया जाता है और उसको चलता कर दिया जाता है। जब उसकी हालत बिगड़ती है तब उस पूरे मामले का खुलासा होता है। हालांकि जो सिविल सर्जन है जिला अस्पताल के, पूरे मामले में लीपापोती करते नजर आ रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि जो 3 सदस्यीय जो जांच टीम बनाई गई है वो पूरे मामले की जांच करेगी और जांच के बाद ही जो भी दोषी इसमें जो ब्लड बैंक के जो प्रभारी जो रहेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि जब उनका पहले जो ब्लड जो लिया जाता है, जो नाबालिग बच्चे हैं उनको पहले आधार कार्ड देखा जाता है, आधार कार्ड के बाद ही उनका डिसाइड होता है। लेकिन इस मामले में जो बता रहे हैं वो फर्जी आधार कार्ड दिया गया था, उसके कारण से पूरी लापरवाही जो सामने उजागर हुई है और बड़ा ही गंभीर मामला है। अगर उसकी हालत अगर और ज्यादा बिगड़ जाती और उसकी अगर मौत हो जाती तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होता है, ये बड़ा सवाल है जिला अस्पताल के ऊपर। जिस तरह से नाबालिग बच्चे का ब्लड लेकर उसका ब्लड लिया जाता है, उसको पैसों का लालच देके उसका ब्लड लेकर किसी और को दिया जाता है। जी बिल्कुल दलीप, अगर प्रबंधन, अगर सिविल सर्जन क्लीन चिट दे रहे हैं तो फिर 3 सदस्यीय टीम का गठन क्यों किया गया? ये बड़ा सवाल है यहाँ पर। और इसके साथ ही आधार कार्ड को अब अनिवार्य कर दिया गया है जो लोग रक्तदान करते हैं उनके लिए। जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से मामला पकड़ता जा रहा है, जिस तरह की जो सिविल सर्जन है उनका कहना है कि इसमें पूरी तरह की लापरवाही सामने आई हो। लापरवाही के बाद इसमें जो 3 सदस्यीय जो जांच टीम है वो बनाई गई है, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो भीम सेना के जो सदस्य हैं उसमें तो हंगामा भी उन्होंने चालू कर दिया है जिला अस्पताल में, जिसको चलते उन्होंने जिस तरह से तो नाबालिग बच्चे का जो ब्लड लिया गया है और उसमें लापरवाही तो उन्होंने स्वीकार की है। हालांकि इसमें 3 सदस्य जांच टीम बनाएगी और जांच टीम बनाने के बाद जो भी डिसीजन हुआ फिर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल दलीप, अगर नाबालिग के साथ ऐसा हुआ है तो कई बड़े सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। आपके पास लौटते हैं, लेकिन ये एक गंभीर मसला है। अस्पताल प्रबंधन के सामने कई बड़ी चुनौतियां यहां पर खड़ी हो गई हैं। दलीप, जरा आपसे समझना चाहेंगे, एक नाबालिग के साथ अगर ऐसा हुआ है तो जाहिर है कि ये एक खेल जो है वो काफी वक्त से चला आ रहा होगा और उसमें कई इससे पहले भी
कुछ क्या आरोप सामने आए हैं? जी मैं आपको बता दूं, जो बच्चे की जो हालत बिगड़ने के बाद इस मामले का खुलासा हुआ है कि जिस तरह से एक नाबालिग बच्चे का उसको 16 साल की उसकी जो उम्र है उसको फर्जी जो आधार कार्ड के आधार पे उसका जो ब्लड लिया गया है, उसको 1200 रुपए दिए गए हैं। और भी इससे पहले भी कई मामले जो सामने आ चुके हैं, जिस जी। तरह से जो ब्लड बैंक के जो जिला अस्पताल में जो लोग ब्लड देने आते हैं, उनका ब्लड किसी बाहर जो निजी अस्पताल है उनको बेचा जाता है। कई 5-5 बिल्कुल हजार रुपए बिल्कुल, में जो कई ब्लड आरोप हैं। आप दिया जाता नजर है बनाए लोगों रखें। अब देखना होगा कि 3 सदस्यीय टीम का गठन हुआ है तो मामले में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप इन तमाम जानकारियों के लिए। और आगे बढ़ते हैं, धमतरी से बड़ी खबर है जहां डीएलएड के प्रैक्टिकल पेपर में नकल का मामला सामने आया है। पेपर में सामूहिक नकल का मामला सामने आया। 23 मार्च को आयोजित की गई थी परीक्षा।